पढ़ने वाले हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या है जी राइट टू प्राइवेट डिफेंस, क्या होता है, किन किन हालात में इसको यूज कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने सोचा था पहले ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी पढ़ा लें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहले यही कर देते हैं, सिस्टमैटिक चल रहा है तो चल जाएगा, और उसके बाद जो है फिर हम वो वाला चीज कर लेंगे और फिर आपका आईपीसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ मिसलेनियस कुछ बचेंगे तो बाद में हम उसको भी कर लेंगे। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है एक सेट ऑफ राइट्स है, अलग अलग सिचुएशंस में इसको यूज करे जाते हैं, जो कि सेक्शन 96 से स्टार्ट हो करके और 106 तक, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 106 तक, सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, यहां तक ये एक्सटेंड होता है। अलग अलग चीजें हैं, उसको हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप में से कोई लोग यदि बताना चाहते हैं कि प्राइवेट डिफेंस से क्या समझते हैं, कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट में। क्या है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब, क्या होता है? तो अपने बचाव में जो कुछ काम करें उसको प्राइवेट डिफेंस में डालें। क्यों दिया गया, ये क्यों दिया गया एक्चुअली हमारे लॉ बुक में, क्यों दिया गया? प्रशांत जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं, जस्ट बताइए क्यों दिया गया ये चीज, क्या रीजन है इसके पीछे, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? सर राइट टू प्राइवेट डिफेंस लिए दिया गया क्योंकि आप कभी ऐसी कंडीशन में या मतलब अपने अगेंस्ट भी या फिर दूसरे की अगेंस्ट भी, सर कैसे कि हम कोई सिचुएशन में पड़ गया, अगर कोई नहीं बचाने वाला तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, इसलिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया, जिसमें आपको बाद में पनिश नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने अपने बचाव में ऐसा किया था। थोड़ा सा इसको और हम स्ट्रीमलाइन करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई देखो, जिंदगी सबको प्यारी है, ये राइट टू लाइफ है, सबके लिए है, हर कोई अपने आप का बचाव करना चाहता है। उस सिचुएशन में यदि अनलॉफुल तरीके से कोई भी व्यक्ति आपके इन पर्सन, मतलब आपके बॉडी को या फिर आपके प्रॉपर्टी को, इन तमाम चीजों को यदि नुकसान पहुंचाना चाहे, जो कि आप बहुत मेहनत से आपने अर्जित किया, बहुत मेहनत से बनाया, उस सिचुएशन में क्या सिर्फ आप म्यूट स्पेक्टेटर की तरफ देखते रहेंगे क्या? क्या उस समय आपको कोई कुछ कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई स्ट्राइक कर रहा है, कोई गोली बंदूक चलाए एकदम चलाने वाला है, तो क्या उस समय आप उसको देखते रहेंगे? करने दो। ये तो फिर एक इम्प्रैक्टिकल, बहुत ही अलग तरीके का चीज हो जाएगा कि आप चुपचाप देखते रहिए। प्रैक्टिकल चीजें ये ऐसे नहीं होगी, प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल ये है कि उनको कुछ राइट्स दिए जाएं जो कि अपने बचाव में वो एक्सरसाइज कर दें, और यदि वो अपने बचाव में यदि एक्सरसाइज करते हैं और उस पार्टिकुलर एक्सरसाइज करने की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की जान भी चली जाती है, तो उसके लिए ये उत्तरदायी तो नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन आपको पूरा क्रिमिनल लॉ मैंने पढ़ाया है, जूरिस्प्रूडेंस, उसके पीछे क्या रीजन, क्यों नहीं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता, उसके पीछे क्या कारण है बताइए? सर कोई इंटेंशन नहीं है सर ऐसी। राइट, इंटेंशन नहीं है सर, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई मनसा नहीं है वो पार्टिकुलर चीज करने का, कोई भी इरादा नहीं है, कोई भी इंटेंशन नहीं है इस तरीके का काम करने का, लेकिन अपने बचाव में यदि वो ऐसा कर देता है तो इंटेंशन तो आप प्रूव नहीं कर सकते साहब, इंटेंशन है ही नहीं मारने का, वो तो अपने बचाव में किया। एक तो ये चीज है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, पहले मैं मोटी मोटी बातें जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ा लेता हूं। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि क्यों राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, अपने आप को बचाने के लिए राइट दिया गया, एक बात तो यहां से क्लियर हो गया। दूसरा चीज है कि चलो ठीक है, ये राइट रिकॉग्नाइज तो हो गया, लेकिन इसको एक्सरसाइज कैसे करेंगे, किस तरीके से हम करेंगे एक्सरसाइज? तो कहता है कि भाई ऐसा है कि जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, जो कि थ्रेट कॉज कर सकता है, बॉडीली इंजरी कॉज कर सकता है, आपकी डेथ कॉज कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को लूट सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसी मैग्नीट्यूड में आप रिप्लाई भी कर सकते हो। उसी मैग्नीट्यूड का मतलब यह हुआ कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई थप्पड़ मारा तो आप भाला चला दो उस पर, नहीं, ये हो जाएगा एकदम बिल्कुल प्रपोर्शनेट नहीं होगा ये, तो प्रोपोर्शनल आप फोर्स लगा सकते हैं। अब फिर से क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे वे करेंगे उसको, तराजू है मेरे पास कि हमको पता चलेगा कितना मैग्नीट्यूड से ये मारा उसी मैग्नीट्यूड से मारेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई तराजू पे तोलने वाली बात नहीं है, एक मोर और लेस मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि थप्पड़ मारा तो आप उसको गोली मार दिए और कहे प्राइवेट डिफेंस में करे, ये बेबुनियाद बात है। क्या आपको थप्पड़ मारने से इतना खतरा था कि उसकी आप जिंदगी खत्म कर दी? तो नहीं, हो सकता है कोई थप्पड़ मारे और मुक्का मार दो आप, मुक्का से ज्यादा चोट लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप मोर और लेस कर सकते हो कि भाई आ गया गुस्सा, उस समय जो है हमको थप्पड़ ध्यान नहीं पड़ा, हमको भी काफी चोट लगा तो मैंने चला दिया, फिर भी एक तरीके से माना जाता है चल ठीक है कोई बात नहीं, सेम और मोर और लेस थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, लेकिन बिल्कुल डिसप्रोपोर्शनेट यदि आप यूज करेंगे तो आप इस पार्टिकुलर चीज में, इस पार्टिकुलर जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसमें आपको फायदा नहीं मिलने वाला। इसके लिए जरूरी है कि प्रोपोर्शनल वे में दोनों पार्टी का एक्सचेंज होना चाहिए। ये कोई वे करके मैं नहीं बता रहा, कोई मतलब बिल्कुल सुई और धागे से मैं चेक नहीं करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन एक मोरलेस एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, ठीक है? एक तो यहां पे हो गया। तीसरी बात आपको ध्यान में रखने वाली यह है कि हाँ श्रेया, किस कुछ पूछना है आपको, पूछे। सर मैं ये बोल रही थी, जैसे अगर किसी ने ना गन पॉइंट कर रखी है तो अगर पत्थर उठा के मारे तो वो सेम मैग्नीट्यूड में आएगा क्या? आप उसको रहने दीजिए, ये सब जो सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं
वो सवाल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नॉट इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ये डिसाइड करने के लिए कोर्ट बैठा होता है कि कौन मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, क्वेश्चन नहीं आने वाला इससे। जब आप लॉ में आएंगे अंदर तो आप ये सब ऐसे केसेस आपको मिलेंगे, तो केसेस में जब आप पढ़ेंगे तभी आपका एक आइडिया उस तरीके का बनेगा कि कौन प्रोपोर्शनल है कौन नहीं। फिलहाल के लिए उसको आप रखिए, मैं बाद में इसको डील करूंगा। तीसरा चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बिल्कुल एक हर्ट में है, उसको ध्यान से समझना है कि जो प्राइवेट डिफेंस की बात जब हम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम अपने डिफेंस में इसको यूज कर रहे हैं। अपने डिफेंस में खुद को बचाने के लिए हम इन तमाम चीजों को जो मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको यूज कर सकते हैं। खुद को बचाने के लिए, आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स, खुद को बचाने के लिए, दूसरे को मारने के लिए नहीं, दोनों में अंतर है। दूसरे के मारने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए यदि हम ऐसा करते हैं तो यह एक अलग तरीके का इंटेंशन को शो करता है। खुद को बचाना और दूसरे को मारना, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि जब भी हम प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हैं, प्राइवेट डिफेंस का जो हम यहां पे अभी आपको पढ़ाएंगे सेक्शंस, उसको इन्वोक करना चाहते हैं, उसमें डिफेंस लेना चाहते हैं, तो ये चीज, ये तीनों चीज जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक बनना चाहिए। क्या क्या था तीनों चीज? प्राइवेट डिफेंस में इंटेंशन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। प्रोपोर्शनल हम फोर्स यूज करें, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और खुद को बचाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, दूसरे को रिवेंज लेने के लिए, दूसरे को मारने के लिए नहीं। खुद को बचाने में यदि किसी का नुकसान हो गया वो चलेगा, वो जस्टिफाइड है, लेकिन रिवेंज लेने के लिए, रिवेंज लेने के पर्पस से यदि आप कुछ करते हैं वो यहां पे प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इसी तरीके से, इसी रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है। ये तीन चीज का ध्यान रखना है और इसी तरीके से इसी रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है, ताकि जब भी आपके दिमाग में अनाप शनाप क्वेश्चन आए तो ये तीनों से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था क्रिमिनल लॉ में, जब मैंने आपको पढ़ाया था कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, तो मैंने आपको बताया था कि हम पहले सिस्टमैटिक अध्ययन कर लें कि आखिर कैसे काम होता है, क्रिमिनल लॉ में काम होता कैसे। तो पहले हम कहते हैं कि इंटेंशन फॉर्म हुआ जी, फिर इंटेंशन जब फॉर्म हुआ तो प्रिपरेशन हो गया जी, फिर अटेम्प्ट हो गया, फिर कमीशन हो गया। तो ये सिस्टमैटिक एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, इसी रास्ते पे हम चलना है। कई सारे क्वेश्चंस आपको इसी से बन जाएंगे, ये चीज बस दिमाग में रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो प्राइवेट डिफेंस का जो चीज है, इसमें ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहला चीज तो इंटेंशन हमारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे ये कारण है कि हम यहाँ पे खुद को बचाने की बात करते हैं, दूसरे से रिवेंज लेने की बात हम नहीं करते। और तीसरा चीज कि प्रोपोर्शनल फोर्स यूज करना चाहिए। हालांकि ये बात भी सही है कि हम कोई तराजू पे नहीं तोलेंगे कि ये कितना किया, ये कितना किया, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चीजें चलेगी, लेकिन बिल्कुल ही डिस्प्रपोर्शनेट यदि आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम शुरू करते हैं कि क्या है सेक्शन 96। यहां जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो बिल्कुल क्लियर करता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में जो आप काम कर सकते हैं, करते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए पहला लाइन ध्यान से समझिएगा, कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में कोई भी काम यदि करते हैं आप, कोई भी ऐसा काम कर दिया तो बोला कि वो ऑफेंस नहीं है। चलिए आप में से कोई लोग यदि जवाब देना चाहें कि ये जो नथिंग इज एन ऑफेंस, ये जो लिखा हुआ है ये कहीं और यूज हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया कहीं, कहां पे इस तरीके से शुरुआत हुई है नथिंग इज एन ऑफेंस, उसके बाद आगे चीजें हैं, कोई बता सकते हैं? कोई आइडिया है? कोई याद है कि चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, सेक्शन 82 डोलिन के पास। बिल्कुल सही बात। मैं उम्मीद नहीं किया था कि आप लोग बता देंगे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके और सुन करके कि आप लोग को आइडिया है इस चीज का और चीजों को उसी तरीके से समझ रहे हैं जैसा कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा। मैं आपके लिए मैं दोबारा पढ़ लेता हूं ताकि जो लोग नहीं को रिलेट कर पा रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना हो, उनको भी लगे कि इस तरीके से हमें पढ़ना होगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लॉ इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। देखिए सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84, इस सब में 85 सब में इस तरीके का यूज किया गया। मैं एक 82 आपके लिए पढ़ता हूं। कहता है सेक्शन 82 ऑफ द आईपीसी, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years of age, nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age। 7 साल के नीचे का बच्चा यदि कुछ भी करता है वो ऑफेंस ही नहीं है, ऑफेंस माना नहीं जाएगा, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो किसी को चाकू मार दे, किसी को गोली मार दे, किसी को कुछ और कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऑफेंस मानेंगे नहीं हम। सेम चीज उसी तरीके से यहां पे यूज करा है, करा नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है, which is done in the exercise of the right to private defense। नीचे प्राइवेट डिफेंस का लिस्ट दिया गया, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में यूज होंगे ये चीज। बोला कि यदि इन तमाम स्थिति में आप कुछ भी कर दें, कुछ भी मतलब नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी कर लें तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा तो पनिशमेंट किस लिए मिलेगा? आपको पनिश नहीं किया जाएंगे क्योंकि ऑफेंस ही नहीं हुआ ये। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्राइवेट डिफेंस में कोई भी किया गया काम जिसके कारण किसी को नुकसान हो गया और वो काम इस तरीके से किया गया कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उस सिचुएशन में
वो ऑफेंस माना ही नहीं जाता, वो ऑफेंस नहीं होता। ये बात तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्राइवेट डिफेंस में प्राइवेट डिफेंस के राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए ए ने बी का गला रेत दिया, ये कुछ कर दिया, ऐसा लगा कि उसका गला कट गया या मर्डर हो गया, मतलब मर गया, डेथ हो गया। मर्डर यूज नहीं करें, डेथ हो गया, क्योंकि मर्डर करने में इंटेंशन झलक जाता है। जब लॉ स्टूडेंट को थोड़ा विजिलेंट होना चाहिए इन तमाम वर्ड्स को के सिलेक्शन में। तो उस सिचुएशन में यदि ऐसा हो गया, पहला रहेगा कि यस दिस इज एन ऑफेंस, दूसरा रहेगा नहीं दिस इज नॉट एन ऑफेंस, तीसरा रहेगा यस दिस इज ऑफेंस बट बी को नहीं किया जाएगा क्योंकि ये प्राइवेट डिफेंस में है। भैया ये ऑफेंस ही नहीं है, ये ऑफेंस ही नहीं है, बोला नथिंग इज एन ऑफेंस। तो इस चीज का ध्यान में रखिए। सेक्शन 90 लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है। अच्छा, चार्जर तो लगाया था जी। हुआ चार्ज? हाँ ठीक है, चार्ज हो रहा है। अब हम देखते हैं 97। 97 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस किस लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन रहेगा अपने बॉडी में हार्म, बॉडी के लिए, बॉडी के हार्म को बचाने के लिए, या प्रॉपर्टी के लिए, या दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रॉपर्टी के लिए भी और बॉडी के लिए भी, दोनों के लिए आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। कोई आपके प्रॉपर्टी को लूटने के लिए आ गया, उस सिचुएशन में अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए यदि आपने किसी का नुकसान कर दिया, वो भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर ही आने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गया कि प्राइवेट डिफेंस बॉडी के लिए तो है ही और साथ में प्रॉपर्टी के लिए भी है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही आएगा जो मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, मेरी बातों को बिल्कुल सीरियस ले लें। चलिए अब 97 देखते हैं। कहता है एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। हम बाद में देखेंगे 99 क्या है, हम बाद में देख लेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। अभी तो कह रहा है कि एवरी पर्सन, तो भैया यहां पे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, बच्चा और ये वो नहीं है, कुछ नहीं है। एवरी पर्सन इज जेंडर न्यूट्रल टर्म, और इसमें हर व्यक्ति के पास, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, लड़की हो, लड़का हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हर व्यक्ति के पास ये राइट है। ऐसा नहीं है कि नहीं ये महिला है तो इसके पास राइट ही नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है तो राइट ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। हर व्यक्ति के पास ये राइट, एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट। अब राइट तो है, तो क्या ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि क्या ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट राइट, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वही रिस्ट्रिक्शंस को सेक्शन 99 में बताया गया। हम बाद में पढ़ेंगे उसको, होल्ड ऑन, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगला क्वेश्चन का टाइप मैंने आपको बताया कि क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज एब्सोल्यूट राइट? नहीं साहब, एब्सोल्यूट राइट नहीं, ये भी कंडीशनल है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस बाद में हम पढ़ेंगे सेक्शन 99 में। क्वेश्चन तो पहले कर ले, ये क्वेश्चन आपका 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, मतलब आ सकता है हर चीज यहीं से आए, नहीं आए उसको छोड़िए, कम से कम आपके अंदर वो क्लियरिटी तो हो किस तरीके से चीजें आपको सोचनी चाहिए। तो एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड, अपने आप को क्या करने के लिए? डिफेंड करने के लिए। फर्स्ट, हिज ऑन बॉडी, हिज ऑन बॉडी, अपने शरीर को, अपने इन पर्सन, इन बॉडी को कोई यदि इन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई इंजरी कॉज कर रहा है, तो आपके पास ये राइट है। रिस्ट्रिक्शंस है, बाद में देखेंगे रिस्ट्रिक्शंस को, कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमें इतना सीखना है कि अपने बॉडी को बचाने के लिए, फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के बॉडी को बचाने के लिए भी आपके पास ये राइट मौजूद है। मैंने आपसे बोला था अभी रोहिणी में एक सरफिरे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 25 बार चाकू चला दिया, और मैंने आपको बताया था उसी दिन, मैंने आपको बताया था कि आसपास के जो लोग थे वो देख करके गेट बंद कर लिए, गेट बंद कर लिए, और वो व्यक्ति मारता रहा, सड़क से गाड़ियां चलती रही और वो औरत मर गई। क्वेश्चन ये आएगा, कहीं आए या नहीं आए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए ये क्वेश्चन कि क्या यदि मैं वहां पे होता और यदि मैं उसको स्ट्राइक कर देता तो क्या मुझे राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंदर मुझे प्रोटेक्शन मिलती या नहीं मिलती? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, और इसका आंसर यहां पे दिख रहा है आपको। फर्स्ट बोल रहा है कि हिज ऑन बॉडी, अपने बॉडी को बचाने के लिए। दूसरा कह रहा है एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के बॉडी को बचाने के लिए भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो लड़की कोई दूसरी पर्सन थी, लड़की नहीं औरत, दूसरी पर्सन थी ना, आप दूसरे थे, आप उसके बॉडी को बचाने के लिए कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? ये चीज यहां पे लिखा है। तो अब आंसर तो आपको मिल गया, हो सकता है एग्जाम में नहीं आए, फर्क नहीं पड़ता, हर चीज एग्जाम में ही जो है वो मैं पढ़ाऊंगा जरूरी नहीं है, कुछ चीजें वैसे भी आपको लॉ पढ़ने से अपना व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए। हिज ऑन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के बॉडी को बचाने के लिए भी कर सकते हैं, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी,
अगेंस्ट एनी ऑफेंस, क्या वो जब स्टैबिंग कर रहा था वो ऑफेंस था या नहीं था? था। अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी था या नहीं था? किसी मानव शरीर के में उसको इफेक्ट हो रहा था या नहीं हो रहा था? चाकू जा रहा है भाई, 25 बार स्टैब कर दिया, नहीं हो रहा था? हो रहा था। सारा का सारा इंग्रेडिएंट एज इट इज है, आप कर सकते थे ऐसा, गेट बंद करने की जरूरत नहीं थी। कौन समझाए? नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप लोग को पता होना चाहिए। सेकंडली देखिए, दूसरा कह रहा है, चलो बॉडी की बात कर ली, अपना और दूसरे का। दूसरा लिखते हैं, कहता है द प्रॉपर्टी, धन जो आपने अर्जित करा है, प्रॉपर्टी की बात करता है। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चल हो या अचल हो, हिंदी में कहते हैं इसको। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन, चाहे आपकी हो या किसी और व्यक्ति की हो, आपके सामने स्नैच कर रहा है किसी का, प्रॉपर्टी को लूट रहा है, उस सिचुएशन में भी आप कर सकते हैं। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डिफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, चीफ मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सब बाद में बताएंगे आपको जब हम ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन प्रॉपर्टी बताएंगे, तो ये सब चीज के बारे में जो सुन रहे हैं ना, रॉबरी, मिसचीफ और ये वो सब बताएंगे। थोड़ा होल्ड डाउन कीजिए, एक ही बार में चीजें समझ में नहीं आएगी। तो यहां से सेक्शन 97 से ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि आप अपने बॉडी को भी बचाने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे बॉडी के को बचाने के लिए, किसी दूसरे बॉडी के पर्सन को बचाने के लिए भी कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, चल हो अचल हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी आप इसका एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप में से कोई लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यदि जरूरी है, अर्जेंट है, आप पूछ सकते हैं। या चैट में कोई क्या लिखा है? चैट में मुझे नहीं पता, चैट में कोई किसी ने कुछ लिखा है, पढ़ के बताइए आप लोग, कहाँ पे चैट आता है यार, क्या है चैट में? कुछ लिखा है? पूछ रहा है कि अगर किसी जिसको अटैक किया है डिफेंस में उसकी डेथ हो जाए तब भी डिफेंस होगा कि नहीं? हाँ, तो और क्या फर्क पड़ता है? आप ऊपर मैंने आपको बता तो दिया, क्या नहीं, मैं दोबारा बताना, दोबारा बताओ क्या बोल रहा है, दोबारा बताइए, पूछिए तो सही, पूछिए, बोलिए क्या बात है, दोबारा ए और बी करके बताइए, ये ए है ये बी है, आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप, बताओ भाई। सर वो कह रहा है कि अगर बी ने ए पे अटैक कर दिया और उसमें उसकी जान चली गई, सेल्फ डिफेंस में बी ने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया ए पे और ए की डेथ हो जाती है, तब भी सेल्फ डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे पहला लाइन में पढ़ाया मैं इतना देर से, क्या नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन, कोई स्पेसिफिक लिखा है? एक्सेप्शन दिया है कि मर्डर करोगे मतलब यदि डेथ हो जाएगा तो कुछ नहीं लगेगा, कोई एक्सेप्शन है क्या यहाँ पे? तो अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? कोई बात नहीं, लगाओ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ तो है, मैंने बता तो दिया आपको, नथिंग इज एन ऑफेंस। इतना स्ट्रेस क्यों दिया इस पे? 82, 83, 84, 85 क्यों पढ़वाया आपसे? ताकि एक चीजें क्लियर हो जाए। नथिंग इज एन ऑफेंस, मैंने 82 में आपको दोबारा एग्जांपल दिया कि बच्चा यदि मार देता है किसी को तो बोलता नथिंग इज एन ऑफेंस, ऑफेंस है ही नहीं, क्योंकि बच्चा है, इंटेंशन नहीं है उसको मारने का, इंटेंशन फॉर्म करने की काबिलियत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है बनाने का, बच्चा है अभी 7 साल के नीचे का है। यहाँ भी कुछ इसी तरीके का, प्राइवेट डिफेंस खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं, इंटेंशन फॉर्म नहीं कर सकते, नहीं किया है, इंटेंशन है ही नहीं। तो जब वहां पे जब मैंने आपको एग्जांपल दिया तो आपको कोरिलेट करना चाहिए था। देखिए लॉ में कोरिलेट करना पड़ेगा, चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है? तो ये चीज आपने प्रोपोर्शनेट बोला था। हाँ, प्रोपोर्शनेट बोला था, हाँ बताइए, हाँ बताइए, प्रोपोर्शनेट बोला था, तो कंफ्यूजन ये क्यों आया? नथिंग इज एन ऑफेंस। हाँ नहीं, आप ये कंफ्यूजन क्यों आया आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन क्यों आया, ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोच रहे हैं आप। सर यहाँ लिखा हुआ 96 नथिंग इज एन ऑफेंस। हाँ यहाँ तो सर प्रोपोर्शनेट वाली बात नहीं है। हाँ, तो ये चीज ठीक है, समझ गया बात को। ये चीज जो है आपको कोर्ट के केसेस से पता चलेगा, हमने पढ़ा है इसलिए आपको बता दिया। यहाँ पे लिखा हो नहीं लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट में इस तरीके की चीजें होगी जब हम एक्ट को हम मानेंगे कि ये प्रोपोर्शनेट है या नहीं। मैंने एग्जांपल दिया, अपने आप को इलॉजिकल सा लगेगा, कोई थप्पड़ मारा और आपने चला दिया चाकू, क्या ये प्राइवेट डिफेंस होगा? एक नॉर्मल व्यक्ति जो लॉ की जानकारी नहीं है उसको आप उसे पूछिए या खुद से पूछिए, क्या ये प्राइवेट डिफेंस में होगा? क्या कोई थप्पड़ मारा, आपने गोली चला दी, मार दी उसको, जिंदगी खत्म, साफ, क्या ये प्राइवेट डिफेंस में आपको लेने का अधिकार है? नहीं है, क्योंकि आपने उस तरीके से उस मैग्नीट्यूड में यूज करा ही नहीं। यहां पे दूसरा वाला वकील शो कर देगा कि भैया इसका इंटेंशन था मारने का, और ये पूरा प्राइवेट डिफेंस का जो बुनियाद है ना वो इस चीज पे बेस्ड है कि सामने वाले व्यक्ति को इंटेंशन नहीं है कुछ करने का। तो जब प्रोपोर्शनल नहीं करोगे ना तो फिर सामने वाला वकील इंटेंशन में आपको घसीट ले जाएगा, फंस जाओगे आप। इसलिए यहां पे केसेस के थ्रू आपको पता चलेगा कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो बाद में बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। एक और सेक्शन है, देखते हैं इसको। सेक्शन 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की बात कर रहा है। कहता है कि व्हेन एन एक्ट व्हिच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or
the intoxication of the person doing that act by way or by reason of any misconception or the part of that person, on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act, which he would have if the act were that offense. कुछ समझ में आया किसी को? कुछ समझ में आया? यस सर। क्या आया प्रशांत, बताइए। यस सर। नो सर। क्या आया? सर इसमें क्या? सर ये बोला गया है कि नहीं अगर अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, हाँ। वो अगर आपको इंजरी या कुछ भी करता है तो आपका मतलब प्राइवेट डिफेंस का राइट है, जैसे ऑर्डिनरी राइट है सबके लिए। राइट, आप बिल्कुल कुछ भी सही, कर सकते हैं। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। ये कहा कि चलो ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति यदि आपको हानि पहुंचाने का कोशिश करता है तो आप प्राइवेट डिफेंस यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन ना। क्या कंफ्यूजन? कि यदि कोई पागल व्यक्ति, सरफिरा व्यक्ति, दिमाग से परेशान व्यक्ति, इडियट व्यक्ति यदि आपको मारने का प्रयास कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी है उसको सीज करने का प्रयास कर रहा है, व्हाटएवर जो भी ऊपर मैंने बताया, तो क्या आपके पास वही राइट है जो पहले आपने यूज करा था? क्या आप अनसाउंड व्यक्ति को भी उसके अगेंस्ट भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है या नहीं है? तो बोला इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति साउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट पहले था, अब भी वो राइट मेरे पास है, irrespective of the fact that the offender is of sound mind or not। ये चीज इसमें कहा गया। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। तो क्या कर रहा है कि when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity, of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act by the reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right. Every person has the same right of private defense against that act, which he would have if the act were that offense। हो सकता है अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, वो कुछ करे, ऑफेंस नहीं हो उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास आपका प्राइवेट डिफेंस मौजूद है। आपको इससे कोई नहीं छीन सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सामने वाला व्यक्ति साउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है, ये क्या है, फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके लाइफ पे थ्रेट है, आपको कोई स्ट्राइक कर रहा है, आपको कोई मार रहा है, आपको कोई किसी तरीके का इंजरी कॉज करने का प्रयास कर रहा है, तो आप अपना इस राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलस्ट्रेशंस देखते हैं। कहता है कि जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए। जेड है भाई, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, पागलपन है भैया, धतूरा खा लिया, पागलपन है। अटेम्प्ट्स टू किल ए को मारने का प्रयास करता है। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। क्यों भैया? ये मैडनेस है, इसका दिमागी हालत सही नहीं है, तो इंटेंशन फॉर्म कैसे करे? नहीं हो सकता है इसमें जेड को कोई पनिश ना मिले, बट करा, लेकिन इसके बावजूद भी बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हिच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सेन। बोला कि ए के पास वही राइट है प्राइवेट डिफेंस का, यदि ये पागल है या नहीं पागल है उससे फर्क नहीं पड़ता। बोला कि यदि जेड सेन होता, पागल नहीं होता, तो जो राइट ए के पास होता वही राइट अब भी उसके पास मौजूद है। ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अगला जो है हमारे पास देखिए, ए इंटर्स बाय नाइट अ हाउस व्हिच ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू इंटर। ए कोई ऐसे घर में इंटर किया जहां पे ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू इंटर, प्रवेश करने की उसके पास है परमिशन। फिर कहता है कि जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर। जेड है भैया, ये जेड को लगा कि ये हाउस ब्रेकर है, तोड़ रहा है मेरा ताला, लीगली इंटाइटल नहीं है आने के लिए। तो बोला कि जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर अटैक्स ए, ये मार अटैक कर दिया इसको। हियर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर द मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड। अब देखिए ये मिसकंसेप्शन में है, जेड स्ट्राइक तो कर दिया इसको, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन इसके पार्ट पे है। जेड को ऐसा लगा कि ए इज अ हाउस ब्रेकर, वो हमारे घर को तोड़ेगा, लूट लेगा। जेड ने उस पर स्ट्राइक कर दिया। अब यहां पे ये तो मिसकंसेप्शन में था, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए के पास सेम राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, सेम, वो चाहे तो जेड को स्ट्राइक कर देगा, वही चीज यहां पे कर रहा है। कहां है? बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड व्हिच ही वुड हैव इफ जेड वेयर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन। चाहे इसको मिसकंसेप्शन हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ए के पास अपने आप को बचाने के लिए सेम राइट मौजूद है। मिसकंसेप्शन जेड का है, उसके लिए ए क्यों चुप रहे भाई? ए को क्यों डिप्राइव करोगे उसके राइट से? नहीं करना। तो इसीलिए यहां पे ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है? तो ये लेक्चर अब खत्म हो जाएगा और बस कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है? आज पूरा एक लेक्चर कहानी में चला गया आपका, ठीक है? कल तो टेस्ट है सर। अरे यार टेस्ट भी है, क्लास होगी ना शाम को? ठीक है, शाम में देख लेते हैं। शाम सर में ऐसा जो दिल्ली का जो कहानी बता रहे थे, जो चाकू मार रहा था, अगर उसको कोई मारता, अगर उसका डेथ हो जाता, तो उसमें तो प्राइवेट डिफेंस काम करता। डेथ हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो उसको बचाने के लिए उसको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। डेथ होता या नहीं होता वो तो अलग बात है, तो बात की बात है। डेथ होता तो ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है।